बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही ओल्ड किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 100 साल पुरानी है और ये एक फरमाइश पर मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है हाफ़ kg और इसके पीसीस कर दिए हैं बड़े बड़े मैंने, और प्याज लिए उसके ऊपर रखने, और इसमें हमने इसको सिर्फ नमक डालकर बॉयल करना है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी का नाम तो बताया नहीं। इस रेसिपी का नाम है पेशावरी नमकीन गोश्त। और जब उस दौर की में यानी कि बनाई जाती है जब मसाले वगैरह ज़रा कम हुआ करते थे और लोग जो घर में मसाला जात होते थे उन्हीं को ऐड कर लिया करते थे। जी अब यहाँ पर गोश्त जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसमें से प्याज को अलहदा निकाल लें और जो गोश्त के पीसीज हैं उनको अलहदा कर लें, क्योंकि हमने इसको करना है फ्राई। और प्याज जो है और इसके साथ 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको हमने ग्राइंड करना है। और ये चिकन के सारे जो पीसीज हैं ये क्योंकि इंतहाई गल चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, तो इनको जब आपने फ्राई करना है ऑयल में और इसको अच्छी तरह आपने पलट पलट करना है ताकि ये इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए। यहाँ पर आपने चम्मच बहुत ही एहतियात के साथ चलाना है कि गोश्त टूटे ना, क्योंकि वो अच्छा सा गल चुका है। यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च जो ग्राइंड की थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है और इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने पकाना है। चम्मच भी इस तरीके से चलाना है कि गोश्त टूटने ना पाए। गोश्त टूट गया तो ख़राब हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो आएगा लेकिन वो एक लुक जो होती है ना वो नहीं नज़र आएगी इसमें। तो इसलिए बड़े एहतियात के साथ अपने चम्मच चलाना है और इतना कि प्याज जो है ना ज़रा भुनने पे आ जाए। इसके बाद हमने आप जो चिकन यखनी हमने अलग करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें बढ़ा लें, क्योंकि मैं 2 कप पानी रखा था, 2 कप से 1.5 कप रह गया होगा। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने इसको कवर कर दिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने लिया है दही 1 कप, 200 ग्राम के करीब होता है। तो इसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना बहुत अच्छी तरह से, इसमें बिल्कुल कोई गुठली कुछ भी ना रहे। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये यखनी जो है बिल्कुल बॉयल हो चुकी है और यहाँ पर मैंने इसमें दही ऐड किया। दही जो है वो चूल्हा बंद करके ऐड करेंगे वरना फट जाएगा। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि दही पंजाबी खानों में तो बिल्कुल भून दिया जाता है, लेकिन अगर आप पेशावरी खानों की बात करें और उसमें वो ग्रेवी की अगर ज़रूरत है तो वो यखनी को बॉईल करने के बाद उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और दही ऐड करेंगे और फिर इसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक उबाला और देंगे। एक बॉईल आने के बाद हमारा जो चिकन नमकीन गोश्त है, आप मटन इसमें ऐड कर लें, आप इसमें बीफ ऐड कर लें, वो तैयार है। और इसको आप गार्निश करें नींबू के साथ, हरी मिर्चों के साथ, अदरक की बारीक बारीक स्लाइसिस के साथ। और इसको खाना किसके साथ है, गरम गरम रोगनी नान के साथ। तो इसका मज़ा बहुत दुबाला हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप भी इंजॉय करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर मुझे बताइएगा और अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो वो भी मुझे बताएं, मैं उसको यूट्यूब पर उसकी पूरी वीडियो बनाऊँगी और इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।